100 विरति के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? बस यही बात है। अंतिम केवल ज्ञानी जम्बूस्वामी जम्बू कुमार राजगृह के ऋषभदत्त और धारिणी के इकलौते बेटे थे। ऋषभदत्त और धारिणी ने संसार में कई साल बिताए, पर उन्हें कोई बेटा नहीं हुआ। इसलिए धारिणी ने जम्बूदेव की पूजा की। उन्होंने 108 आयंबिल व्रत किए। इस देव की पूजा के बाद धारिणी ने एक रात शेर का सपना देखा। उसके बाद वह गर्भवती हो गई। धारिणी ने पूरे 9 महीने बाद एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उन्होंने इस बेटे का नाम देव के नाम से मिलता जुलता जम्बू कुमार रखा। कुछ ही दिनों में जम्बू कुमार बचपन से जवानी की दहलीज पर आ गए। तब उनकी शादी उसी नगर के 8 धनी व्यापारियों की 8 बेटियों से हुई। उनके नाम थे समुद्रश्री, पद्मश्री, 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 पद्मसेना, कनकसेना, नभसेना, कनकश्री, कनकवती और जय। एक बार गणधर भगवंत सुधर्मा स्वामी राजगृह नगर के बगीचे में आए। बगीचे के रखवाले ने राजा कोणिक को खबर दी कि गणधर भगवंत पधारे हैं। तो कोणिक अपने परिवार और प्रजा के साथ उनसे मिलने गए। गणधर भगवंत ने कहा, पानी में दिखती चांद की परछाई और हवा से हिलती झंडे की नोक जैसे चंचल है, वैसे ही ये संसार भी चंचल है। और लोग जिसे सुख मानते हैं, वह सुख भी असली सुख नहीं है। जैसे छोटा बच्चा मुंह में अंगूठा रखकर अपनी लार चूसता है और खुश होता है, वैसे ही लोग संसार के सुखों में खुश होते हैं। गणधर भगवान का यह उपदेश सुनकर जम्बू कुमार के मन में बदलाव आया और वे बोले, भगवंत, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अभी आपके पास दीक्षा लेने आता हूं। सुधर्मा स्वामी ने कहा, भले आदमी, अच्छे काम में देर मत करो। जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी को प्रणाम करके नगर की ओर चले। जम्बू कुमार अपने रथ में बैठकर नगर के मुख्य दरवाजे पर आए। वहां लोगों की बहुत भीड़ थी। जम्बू कुमार को लगा कि यहां से रथ निकालने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वे अपने रथ को दूसरे दरवाजे पर ले गए। इस दरवाजे पर मशीनें लगी थी और उसके अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें लटक रही थी। जम्बू ने सोचा, अगर मैं रथ लेकर इस दरवाजे से गुजरूं और कोई चट्टान गिर जाए तो मैं बिना व्रत नियम के ही मर जाऊंगा, है ना? जम्बू कुमार ने रथ वापस मोड़ा। वे फिर से बगीचे में आए और गणधर भगवंत को प्रणाम करके बोले, भगवंत, मैं माता पिता की आज्ञा लेकर दीक्षा लेने आता हूं, पर उससे पहले मुझे जीवन भर का ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं माता पिता की आज्ञा लेकर आपके पास आऊं और इस बीच मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं बिना वैराग्य के ही चला जाऊंगा। उसका क्या होगा? जीवन का एक पल का भी क्या भरोसा है? भगवंत, मैं वैराग्य के बिना एक पल भी कैसे रह सकता हूं? जम्बू कुमार ने गणधर भगवान से ब्रह्मचर्य व्रत लिया और खुशी खुशी अपने माता पिता के पास। माता जी, मैं आज गणधर भगवंत के पास उपदेश सुनने गया था। उस उपदेश में मैंने सुना कि यह संसार अस्थिर है और इसके सभी सुख नाशवान और बेकार हैं। गणधर भगवान की बातें मुझे बिल्कुल सही लगी और वे एकदम सच हैं। मैं इस थोड़े समय के मानव जीवन में जितना हो सके उतना कल्याण करना चाहता हूँ। माता, मैंने उनसे जीवन भर का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और दीक्षा के लिए आपकी अनुमति लेने आया हूँ। बेटे की ये बातें सुनकर धारिणी चुप हो गई और बोली, बेटा, क्या तुम ब्रह्मचर्य व्रत को साधारण समझते हो? ये तो बहुत कठिन है। बेटा, अरण्यक, आषाढ़ाभूति, आर्द्र कुमार और नंदशेणु जैसे कई लोग ने व्रत लिए पर उन्हें निभा नहीं पाए। इस तरह व्रत लेना आसान है, पर उसे निभाना कठिन है। माता, आप मुझे गिरे हुए लोगों के उदाहरण क्यों दे रही हैं? मेघ कुमार, शालिभद्र, गत्सुकुमाल, ढंडनमुन, दशार्णभद्र और प्रसन्न चंद्र आदि ने क्या व्रत लेकर नहीं पाला? और क्या आप अपने बेटे को इतना कमजोर मानती हैं कि वह व्रत लेकर नहीं निभाएगा? बेटा, मैं तुम्हें कमजोर नहीं मानती, पर तुम अभी कुमारे हो और तुम्हें अभी संसार का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं कहती हूं कि तुम यह जल्दबाजी कर रहे हो। माता, मैं कुंवारा हूं और मैंने संसार नहीं देखा है, इसलिए मैं इसे आसानी से निभाऊंगा। आप मुझे दिशा के लिए आज्ञा दीजिए। बेटा, दीक्षा आसान नहीं है। ये चरित्र बहुत मुश्किल है। वत्स, ये तलवार की धार पर चलने जैसा है।
पैरों में कुछ पहने बिना चलना है, कठिन यात्राएं करनी है, दोपहर के बाद भोजन मांगना है, सूरज माथे पर तपता है, रेत के कणों जैसे कष्ट हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए? माता: दीक्षा कठिन है, ये सच है, पर जिसे संसार से पूरा डर लगता है, उसके लिए दीक्षा कठिन नहीं है। मुझे संसार से पूरा डर लगता है। बेटा: पर तुम्हारी शादी जिन 8 कन्याओं से हुई है, उनका क्या होगा? माता ने कहा: माता, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं उनसे कहाँ शादी कर रहा हूं? बेटा: मेरी खातिर तुम उनसे शादी नहीं करोगे? तो हमें रहने दो, शादी करने दो। शादी के बाद अगर तुम दीक्षा ही ले लोगे, तो हमें संसार में रहकर क्या करना है? माता ने कहा: अगर आप लोग मेरे साथ दीक्षा ही लेने वाले हैं, तो मुझे और कुछ नहीं कहना है, पर मैं शादी के दूसरे ही दिन दीक्षा लेने वाला हूं। जम्बू कुमार ने पिता को अपना फैसला बताया। ऋषभदत्त ने 8 कन्याओं के पिता को जम्बू कुमार का फैसला बताया। 8 धनी व्यापारियों ने यह फैसला अपनी बेटियों को बताया। 8 बेटियों ने कहा: पिताजी, आप इसमें ज्यादा मत सोचिए, हम तो जम्बू कुमार को पहले ही अपना मान चुकी हैं। हम उन्हें समझाएंगे, अगर वे मान गए तो ठीक, और अगर नहीं माने तो हम भी उनके साथ दीक्षा ले लेंगे। 8 कन्याओं के साथ जम्बू कुमार की शादी शुरू हुई। एक एक कन्या 10-10 करोड़ दहेज लेकर जम्बू कुमार के घर आई। इस तरह एक ही दिन में जम्बू कुमार 80 करोड़ सोने के सिक्कों के मालिक बन गए। जम्बू कुमार अपनी 8 पत्नियों के साथ शयन कक्ष में आए। जम्बू कुमार का पलंग बीच में था और उसके चारों ओर 8 पत्नियों के पलंग थे। शादी की पहली रात थी। धन दौलत का कोई अंत नहीं था। 8 पत्नियां उम्मीद से भरी थीं। फिर भी जम्बू कुमार पूरी तरह ब्रह्मचर्य के भाव में थे। उनका मन न तो कन्याओं में था और न ही उनकी धन दौलत में। कन्याओं को पति के ब्रह्मचर्य के विचारों का पता था, फिर भी उन्हें अपने रूप, सुंदरता और बुद्धि पर गर्व था कि हम किसी भी तरह से उन्हें समझा पाएंगे और उन्हें अपना बना। जयपुर के राजा विंध्य के 2 बेटे थे, एक प्रभव और दूसरा प्रभु। विंध्य ने प्रभव के बड़े होने के बावजूद प्रभु को राज्य दिया। इससे प्रभव का मन दुखी हुआ और इसलिए वह नगर छोड़कर लुटेरों के एक गिरोह में शामिल हो गया। धीरे धीरे प्रभव एक बड़ा लुटेरा बन गया। उसने किसी के मुंह से सुना कि राजगृह के ऋषभदत्त सेठ का बेटा आज शादी कर रहा है। 80 करोड़ सोने के सिक्के लेकर वह अपने घर पर है, इसलिए वह अपने 500 साथियों के साथ जम्बू कुमार की हवेली पर आया। हवेली में घुसते ही उसने सब पर अवस्वापिनी निद्रा डाल दी। सब बेहोश जैसे हो गए, पर वह विद्या जम्बू कुमार को बेहोश नहीं कर सकी। प्रभव ने अपने 500 साथियों के साथ धन के गट्ठे बांधना शुरू किया। तभी जम्बू कुमार ने उनकी तरफ देखा और वे सब वहीं जम गए। प्रभव बोला: भाग्यवान, मुझे तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं करनी है, पर अगर तुम मुझे अपनी ये स्तंभिनी विद्या दे दो, तो मैं तुम्हें उसके बदले में अवस्वापिनी और तालिघातिनी, ये 2 विद्याएं देता हूँ। जम्बू कुमार ने कहा: मैं तो ये सारी धन दौलत और स्त्रियां छोड़कर कल दीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी विद्या की जरूरत नहीं है और मेरे पास कोई विद्या भी नहीं है। चोर चौंक गया और अवस्वापिनी विद्या को हटाकर बोला: क्या कहते हो? यह सब छोड़कर तुम दीक्षा लेना चाहते हो? इन बेचारी स्त्रियों का क्या होगा? भले आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी संसार में रहो और जब बूढ़े हो जाओ तब खुशी से दीक्षा। जम्बू कुमार ने कहा: प्रभव, विषय सुख दुखदायक है और वह देखने में मीठा लगता है, पर आखिर में बहुत भयानक होता है। इसके बाद उन्होंने मधुबिंदु, 18 नात्रा, महेश्वर दत्त आदि के उदाहरण देकर प्रभव को समझाया। जम्बू कुमार और प्रभव की चर्चा में समुद्रश्री आदि स्त्रियां भी शामिल हो गईं और वे भी कुमार के साथ बहस करने लगीं। वे एक एक उदाहरण देकर कुमार को जवाब देने लगी, पर जम्बू कुमार ने 8 स्त्रियों को उनके उदाहरणों के सामने पलटकर उदाहरण दिए। उन्होंने युक्ति और तर्क से समझाकर 8 को ज्ञान दिया। इस बातचीत में रात बीत गई और सुबह हुई। तब तक 8 स्त्रियां और प्रभव ज्ञान पा चुके थे। ऋषभदत्त और धारिणी ने सुबह सुना कि जम्बू कुमार ने 8 स्त्रियों और 500 चोरों को ज्ञान दिया है।
तब उन्हें जम्बू कुमार को कुछ भी कहने की इच्छा नहीं रही। वे बोले, बेटा, जो तुम्हारी गति वही हमारी गति। अगर तुम्हें संयम ही लेना है तो हम भी तुम्हारे साथ संयम लेंगे। आठों कन्याओं के माता पिता भी संयम लेने को तैयार हो गए। सुबह जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी के पास आए और उन्होंने उनसे दीक्षा ली। दूसरे दिन प्रभाव अपने 500 साथियों के साथ सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा लेकर जम्बू स्वामी का शिष्य बन गया। इस तरह जम्बू कुमार सहित प्रभाव, 500 चोर, 8 कन्याएं, उनके अपने माता पिता और आठों कन्याओं के माता पिता, कुल 527 लोगों को ज्ञान देकर दीक्षित किया। दीक्षा के बाद जम्बू कुमार थोड़े ही समय में 12 अंगों को जानने वाले श्रुतकेवली बन गए और सुधर्मा स्वामी के बाद गद्दी पर आए। इस तरह जम्बू स्वामी भगवान महावीर के दूसरे शिष्य बने। उन्होंने पूरे जैन धर्म को प्रभावित किया और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान महावीर के शासनकाल में बाल ब्रह्मचारी जम्बू स्वामी अंतिम केवल ज्ञानी भगवंत हुए। हमारे मौजूदा आगम ग्रंथों में जगह जगह गणधर भगवंत सुधर्मा स्वामी जी ने जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए ही आगम की बातों का जिक्र किया है। जम्बू स्वामी के जाने से भरत क्षेत्र से केवल अज्ञान का अंतिम दीपक बुझ गया। सुधर्मा स्वामी भगवान की गद्दी पर बैठकर श्रमण भगवान महावीर के दूसरे शिष्य जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर परमात्मा के निर्वाण के 64 साल बाद प्रभव स्वामी को स्थापित किया और मोक्ष पद को प्राप्त